12वीं के परिणामों की घोषणा हो चुकी है और अब नतीजों के साथ साथ नए सपने नए उड़ान भरने को तैयार हैं। वैशाली जिले का लालगंज और लालगंज का नूनू बाबू चौक शिक्षा का हब बनता चला जा रहा है। यहाँ बच्चे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, साइकिल चला कर आते हैं और बेहतर शिक्षा के साथ साथ प्रमाणित रिजल्ट देकर भी जाते हैं। तमाम अखबारों की सुर्खियों में उन बच्चों का जिक्र तो आप देखते ही हैं जो जिला टॉपर हैं, लेकिन उनका जिक्र भी होना चाहिए जो स्कूल या मोहल्ला टॉपर हैं। प्रतिभा को छोटे छोटे प्रोत्साहन की जरूरत होती है। उसे भीड़ में खड़े करके तुलनाओं के भार से दबा देना समाज की कुप्रथा रही है हमेशा से, जिससे बचने की जरूरत है ऐसे प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम उन्हीं प्रतिभाओं के साथ मुंह मीठा करने पहुंचे मगर किसी भीड़ वाली क्लास में नहीं। 4 बच्चों के बेंच पर 7-7 बच्चे ठस ठस बैठे कमाई के कोठे पर नहीं, बल्कि वहां जहां बच्चे अभाव में पढ़ते हैं। गुरुजनों के मुश्किल दौर में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ते हैं और दिखाने का मादा रखते हैं कि बड़े और नामचीन संस्थानों के अलावा ऐसे भी जगह हैं जहां पर बच्चे अपने मेहनत के बलबूते गुणवत्ता वाली पढ़ाई हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई गुणवत्ता पहचानती है, उन्हें हालातों से फर्क नहीं पड़ता। नूनू बाबू चौक पर ही 2 शिक्षण संस्थान उड़ान आर्ट्स क्लासेज और यू लाइक इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला। उड़ान क्लासेस की हालत देखकर आप 2 पल को सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ के बच्चों ने जो कहा उसने दिल जीत लिया। कक्षा में कम भीड़, शिक्षक और छात्र के बीच संपर्क का समय बढ़ाते हैं। ये गुणवत्ता को बेहतर करते हैं और सफलता का प्रतिशत बढ़ा देते हैं। मसलन 1000 बच्चों में 10 सफल होने और 100 बच्चों में 40 के सफल होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही प्रतिशत कहलाता है। ये बात हमें बच्चों ने समझाई है, आप भी सुन लीजिए। जो बड़े बड़े बैनर्स बाकी कोचिंग के भी लगे हैं, भौकाल मार मचा के प्रचार होता है कि इतने बच्चे हैं, 500 बच्चे एक रूम में ठूसे हुए हैं। क्या फ़र्क है उनमें और इस कोचिंग में? वहाँ पे जैसे गैदरिंग बहुत होता है, कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ नहीं समझते, यानी उन पे पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है कि हाँ सब समझ ही गए। और यहाँ पे है कम ही बच्चे हैं पर सब पे ध्यान दिया जाता है कि हाँ सब समझे और अच्छा से समझे, कुछ सीख के जाए। कम बच्चे हैं तो टीचर एक बच्चे को टाइम दे पाते हैं। सर बच्चे से बहुत फ्रेंडली हैं सर। जैसे होता है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे से बोलते हैं, उनका समझते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, और जैसा भी हो सर फीडबैक लेते रहते हैं बच्चे से कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। सर अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है वो पूछते हैं बच्चे से और फिर सर बताते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। क्लास कौन कौन दिन चलती है? क्लास सिर्फ संडे को क्लोज रहता है, उसके बाद डेली। और टेस्ट किस दिन होता है? टेस्ट जैसे चैप्टर बाई चैप्टर जितने दिन में ख़त्म हो जाए उतने दिन में टेस्ट हो जाए। जी पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ टेस्ट वगैरह वीकली होता है। कब से पढ़ रहे हो उसमें? 11 से। 2 साल तुमने पढ़ा है। सब्जेक्ट कौन सा रहा है तुम्हारा? कॉमर्स रहा है जी। तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा रहा है? कॉमर्स ही रहा है। टेस्ट जो होता है यहाँ पे, टेस्ट में नंबर कैसे आते थे और जो टेस्ट में टॉप करता था वही टॉप किया है कि कोई दूसरा टॉप कर गया? बिल्कुल, जैसे टेस्ट में जो टॉप करता था उसी का नंबर इतना अच्छा है, अच्छा प्रदर्शन रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, तुम सबसे पूछेंगे बारी। बाकी कोचिंग संस्थान भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे कोचिंग हैं, सिर्फ इस कोचिंग पे क्यों ध्यान? क्योंकि बाकी कोचिंग से ये कोचिंग अलग कैसे है? क्योंकि पढ़ाई से बेटर होता है, हर चीज़ फैसिलिटी है यहाँ पे। बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स तो बहुत सारे कोचिंग के लगे हैं, खूब सारा एकदम हल्ला गुल्ला लगे हैं, बट यहाँ के जो बेटर है, बेटर है। बच्चे हैं यहाँ के, और जो कोचिंग संस्थान की गुणवत्ता निर्भर करती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि क्या इस स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या है। बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स डिसाइड नहीं करते कि रिजल्ट कैसा होगा। रिजल्ट इस बात पर डिसाइड करता है कि टीचर एक बच्चे को कितना टाइम दे पाते हैं। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो टीचर के पास टाइम ही नहीं है कि वो 4 बच्चों को कॉपी चेक करने के बाद 5वां कॉपी नहीं चेक करेगा, ये ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन जहाँ बच्चे कम हैं वहाँ पे टीचर एक बच्चे को पॉइंट आउट कर पाते हैं, उसकी कमजोरियाँ जान पाते हैं और उन्हें पढ़ा पाते हैं। बच्चों का भी यही कहना है कि हम चूँकि यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी तो एक बच्चों को ध्यान दिया गया, कम थी नहीं, कम रखी गई है। नाम ही है सुपर 30, तो चुन के ही बच्चों को रखा जाता है ताकि उनको इंडिविजुअली टाइम दिया जा सके। रिजल्ट आपके सामने है और रिजल्ट बताती है कि कोचिंग संस्थान का परफॉर्मेंस अभी तक कैसा है और आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। हम यहाँ के प्रबंधक से ही बात करेंगे, यहाँ जो मुख्य टीचर हैं उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस कोचिंग के भीड़ भाड़ में अपने संस्थान के लिए और इन बच्चों के लिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो इस वक्त हम फिर आ चुके हैं घूमते फिरते बच्चों से बात करते हुए यू लाइक और सुपर 30 के ऑफिस में। हमारे साथ यहाँ इनके जो मुख्य शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, इनफैक्ट गाइड करते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो बच्चों ने कहा है और जो वर्तमान माहौल है उस पर इनका क्या विचार है और इस प्रयास से, इस रिजल्ट के साथ वो बच्चों के भविष्य को आगे कहाँ तक देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनसे नाम जानते हैं। आपका नाम बताइए।
जी, मेरा नाम गौरव कुमार मिश्रा हुआ। लालगंज के कोचिंग संस्थान का जो माहौल है, हम जब भी नुनू बाबू चौक से गुजरते हैं ना, इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे, मैं कुछ दिन में ही पटना का मुसल्लापुर हाट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले कोचिंग संस्थान हैं जो भौकाल प्रचार करते हैं, उसके सामने आपका सुपर 30 और ये यू लाइक कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, बड़ी चीज़ है कि मतलब भीड़ से मतलब नहीं है। ये तो सही है कि जहाँ पे पढ़ाई बेहतर होगा वहाँ पे बच्चे जाएंगे ही। और मेरी संस्था की जो बात है, यहाँ पे मैं नाम ही सोच के रखा था सुपर 30 कॉमर्स क्लासेस, 30 यानी 30। तो मेरे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं कॉमर्स में, पहले तो मैं उनका टेस्ट लेता हूँ। और ये जो मेरा लालगंज जो शहर है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग अपने बच्चे को रहने नहीं देते हैं, है ना। चाहते हैं कि या तो मुजफ्फरपुर भेजे, नहीं तो पटना भेजे, जिसके कारण मेरा टेस्ट में 30 का 30 बच्चे नहीं आ पाते हैं, है ना। फिर भी हर साल 20-25 बच्चे आते हैं, और वो भी पहले मैं टेस्ट लेता हूँ, उसके बाद बच्चे को रखता हूँ। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है कि 80 नंबर पर सब्जेक्ट, 80 नंबर से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आया है। और सुपर 30 100% रिजल्ट देती है हर साल। सुपर 30 मतलब लालगंज का सुपर 30 है, लालगंज का सुपर 30 यू लाइक वाला, और फिर कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो सुपर 30 का 100% रिजल्ट है, 80% ज़्यादा नंबर है, बच्चे 2 साल से आप पढ़ा रहे हैं, क्या अंतर दिख रहा है? मतलब जो बच्चे पहले जाते थे वो अब रुक रहे हैं लालगंज में, आपके भरोसा कर रहे हैं कि अभी भी बाहर निकल जाते हैं? नहीं, मतलब पहले की अपेक्षा कुछ कम हुए हैं। अभी बहुत लोग हैं कि अब आते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा नहीं रुक पाते थे, मतलब अधिक नहीं रह पाते थे लालगंज में। तो अब इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सभी बच्चे रुक रहे हैं। और मेरे यहाँ आईकम बीकम सबका व्यवस्था है। यहाँ पे मैं टारगेट ही शुरू से लेके चलता हूँ कि जनरल कंपटीशन का 2 साल भी इतने अच्छे से कर दूँ। इंटरमीडिएट मेरे यहाँ से क्वालिफाइड करते करते बच्चे जो है सो एसएससी में बैठ सकते हैं, बैंक में बैठ सकते हैं, रेलवे में बैठ सकते हैं। मतलब जो भी मेरे हाँ जो भी मेरा कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो सेक्टर में वो बच्चे जा सकते हैं। जी, आप कैसे जागरूक करते हैं बच्चों को? टेस्ट का लेवल क्या होता है, टेस्ट कैसे लेते हैं, उसके बारे में बताइए। टेस्ट का लेवल मेरा जैसे होता है ना कि टेस्ट जो भी मैं चैप्टर बाय चैप्टर बच्चे को पढ़ा दिया। मेरे यहाँ ऑल सब्जेक्ट का है ना, ऑल फैकल्टी यहाँ पे उपलब्ध, मतलब ये हैं, टीचर भी हैं सभी कॉमर्स के लिए। तो जो टेस्ट का जो मेरा लेवल है वो जैसे एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, है ना, बैंक हो गया, मतलब हाई लेवल से जो है सो हम लोग पकड़ते हैं। और उसी लेवल से पढ़ाया जाता है कि बच्चे क्या है ना कि जनरली क्या होता है कि सिलेबस देने में ही लोग 2 साल परेशान रहते हैं। अच्छा, सिलेबस देने में सिलेबस देने में ही 2 साल लोग परेशान रहते हैं, सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता है। फिर भीड़ क्यों नहीं है? भीड़ ना रखना चाह रहे हैं आप कि एक एक बच्चे को टाइम नहीं दे पाएंगे, या फिर भीड़ बात यह है कि भीड़ में हमको नहीं लगता है कि टोटली बच्चे पे फोकस कर पाएंगे। क्योंकि अब खुद सोचिए ना कि 1 घंटे का पर सब्जेक्ट 45 मिनट टाइम मिलता है। और एक बात बताइए, जब भीड़ रहेगा कोचिंग में, अगर एक भी बच्चे क्वेश्चन पूछे वहाँ पे, उनको तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ही मेरा पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा। बच्चे का मतलब एक सिस्टम से होना चाहिए। मैं भीड़ के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, भीड़ है, पढ़ाई होगी तो बच्चे आएंगे, भीड़ लगेंगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है। हाँ, मतलब एक स्ट्रेंथ निश्चित मतलब देखिए लेवल होता है। मेरे यहाँ 2 बैच है, एक जनरल बैच है, एक जनरल बैच है और एक सुपर 30 का अलग बैच है। तो जनरल बच्चे में बच्चे आते हैं, बैच में पढ़ते हैं, और सुपर 30 में बिना विदाउट टेस्ट का होता नहीं है, उसमें 30 बच्चे से ज़्यादा रखा नहीं जाता है। सब रिजल्ट लेके चले जाते हैं। हाँ जी, एकदम 100% रिजल्ट है मेरे संस्थान का। धन्यवाद तो छोटा शब्द है इनके लिए, क्योंकि ये 2 साल हमारे ऊपर या सभी बच्चों के ऊपर, यानी बहुत टॉप लाने में या अच्छा नंबर लाने में बहुत ही अपने तरफ से फुल प्रयास किए हैं। और हम लोग भी इनको जितने शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। इनके लिए हम लोग जितना बोले उतना कम है। ये हमारे लिए 2 साल पूरा समय बहुत प्रयास किए, उसके बाद हम लोग को इतना नंबर आया है। बीच में कोरोना आया है, बाढ़ आया है, कोरोना बाद में भी ये बहुत अच्छे घर पर भी जाकर अति कर रहे थे, और कोरोना में फीस अब नहीं लिए, माफ़ कर दिए हैं। वहाँ के शिक्षकों से भी हमने बात की है। उन्होंने व्यापक तौर पर बताया है कि कैसे कोरोना और बाढ़ में उन्होंने बच्चों के भविष्य का मजाक नहीं बनने दिया। ऑनलाइन क्लासेज, होम ट्यूशन और यहाँ तक कि कॉल पर भी उन्होंने बच्चों के प्रॉब्लम को, उनके डाउट को क्लियर किया है। सुनिए शिक्षकों की जुबानी और देखिए उनकी हालात। साथ ही अगर समय मिले, अवसर मिले या फिर मौका मिले तो ऐसे शिक्षण संस्थानों को प्रमोट करें। उन्हें सहयोग की ज़रूरत है ताकि बच्चों का भविष्य, होनहार बच्चों का जिनके पास आर्थिक सक्षमता नहीं है, उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। इस बार लगभग 119 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे मेरे यहाँ से। 190? हाँ, नहीं 19 मतलब 119 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से लगभग जो है समथिंग
40+ बच्चे जो हैं मतलब लगभग 70% लाए। क्रॉस किए हैं। बच्चों का जो अवलोकन होता है वो कैसे करते हैं? टेस्ट की तैयारी जैसे यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर वाइज जैसे ख़त्म होती है वैसे यहाँ पे टेस्ट होती है, और साथ में टेस्ट में जो है जो बच्चे टॉप करते हैं उनको मतलब पुरस्कृत की जाती है, सम्मानित की जाती है। साथ में जो है जो बच्चे टॉप करते हैं उनको 1 मंथ जिसे 1 टेस्ट में टॉप करेंगे 1 मंथ की उनकी मंथली माफ़ हो जाती है। टेस्ट हर महीने होता है? हाँ, हर महीने नहीं, हर चैप्टर वाइज होती है। तो फिर भी होता है कि महीने में एक बार हो जाता हाँ, है हाँ, कि हाँ, 2 महीने का गैप भी होता है? महीने में मानी एक हो ही जाती है। एक महीने में हाँ, टेस्ट हो एक जाता महीने में टेस्ट हो ही जाती है। ऐसे साथ में रोज़ पूछताछ मतलब करते रहते हैं, इस तरह से है। ये मिला यहाँ पे? जी सर। क्या किए हो? किस लिए मिला ये? मैं इंटर के एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हूँ, जिसमें मेरा अंक 424 नंबर। 424 कितना परसेंट हुआ? शायद 80%। 85% के अराउंड हो जाएगा लगभग। एक बात बताइए, कोचिंग का जो हालत है बिना पंखा बिना कूलर का, कैसे पढ़ते हो? जैसे हम लोग को तो पढ़ना तो होगा ही। ये कोचिंग यहाँ पे एक्चुअली था नहीं, कोचिंग अलग था, तो वहाँ पे अच्छा व्यवस्था था। पानी के कारण डूब जाने के कारण हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा, बाढ़ ने बर्बाद कर दिया? ये सर। तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई होगी? थोड़ा मोड़ा हुआ। कोरोना काल और बाढ़ में क्या सिचुएशन था? कोरोना काल और बाढ़ में जब सब बंद था लालगंज, जी सर। आपके गुरुदेव का क्या योगदान रहा? सर हम लोगों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाते थे। ऑनलाइन चलता था? जब लॉकडाउन। जी सर। ओके, एक आखिरी सवाल बताओ। जी सर। सर ने बताया जैसा कि अपना स्टेटमेंट में कि फीस माफ़ हो जाती है टॉप आने पे, सच की झूठ? सच बात है। यहाँ पे हम खुद मतलब अधिक बार बहुत बार टॉप किए, जिससे हमें शायद 3000 के आसपास पैसा माफ़। एक बार में कितना फीस माफ़ हो जाता है? 400। सर के अलावा कहीं और पढ़ने की जरूरत महसूस हुई? नहीं। कहाँ है? इतना अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, क्या इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं मतलब अलग जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम क्या पढ़ते हो यहाँ पे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी और इंग्लिश अलग क्लास की है। तुम लोग का एम्बेरसिंग फील नहीं होता मतलब कि हाँ बाहर लेकर सब बिल्डिंग में पढ़ रहा है बड़ा बड़ा भौकाल वाला बैनर लगा के, और तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो तो लोग हंसते नहीं है बाहर जाके कि हाँ? हंस के क्या करेंगे, पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई हो जाए तो बस खुद बना लेंगे उतना। मतलब वो सुपर 30 वाला फिल्म का याद आ रहा है हमको जो पढ़ा था ना बच्चा सब 30 को, देखो मूवी? जी सर। हाँ, तो वही वाला मतलब वही मेन सवाल ही पूछना चाह रहा है कि जब बाहर निकलते हो गए इस कुटिया में से, तो तुमको बाहर के बच्चे क्या रिस्पॉन्स क्या देते हैं? रिस्पॉन्स का वो अच्छे में पढ़ रहे हैं, हम ऐसे, लेकिन हम तो पढ़ाई देख कर आएंगे ना यहाँ पे, जहाँ अच्छा पढ़ाई मिलेगा वहीं पढ़ेंगे। बिल्डिंग में देख के थोड़ी ना जा सकते हैं। बिल्डिंग में उनसे अच्छे नंबर लेके आओ ना। नंबर कितना है तुम्हारे? 417। 417 टॉप करने पर खाली इसी का फीस का माफ हो रहा है? फिर सबका माफ होता है। और किसका माफ हुआ है? मेरा भी माफ हुआ है। तुम्हारे माफ हुआ है? टॉप करने पर खाली इसी का फीस का माफ हो रहा है? फिर सबका माफ होता है। और किसका माफ हुआ है? मेरा भी माफ हुआ है। तुम्हारे माफ हुआ है? पर्ची उर्ची देते हैं कि नहीं देते हैं? ये सब बोल रहे कि मेरा ही माफ हुआ है, सही में? कितने महीने का माफ हुआ? 2 महीने का। मतलब टॉप करो और पैसा माफ? बढ़िया मोटिवेशन दे रखे हैं आप बच्चा को पढ़ने के लिए। गार्जियन भी खुश। टेस्ट का क्या लेवल आता है? तुम क्या तैयारी कर रहे हो ये बताओ? अभी तो हम 12th में इस बार गए और आगे परीक्षा दे रहे हैं। अब अगला साल परीक्षा देना है, और यहाँ पे टेस्ट का जो लेवल है अभी तो हम 1 ही बार दिए हैं टेस्ट, इसमें बहुत अच्छा रहा, उसमें हम टॉप किए कोचिंग में। तुम भी टॉप कर गए? हाँ, मेरा 49 से टॉपर फैक्ट्री खोल रखे हैं। फिर आप नाम बदल लीजिए, बुरान को हटा के टॉपर फैक्ट्री कर लीजिए। ठीक है, सब टॉप कर रहा है, फीस माफ़ करवा रहा है। मोटिवेशन आपका बहुत अच्छा है, मतलब कि हाँ टॉप करो फीस माफ़। हाँ, क्या आप कहानी बता रहे थे कि क्या हुआ था? जैसे जब हम इंटर में जब एडमिशन करवाए 11th में, तो एक सर आए, हमसे पूछे तुम्हारा कितना रिजल्ट है, तो हम बोले सर को, तो वो बोले कि इसे किस सब्जेक्ट से नाम लिखवाया, तो हम बोले आर्ट्स। तो वो सर बोले से आर्ट्स लियो, इसमें तो बिना पढ़ले ही लड़का सब पास हो जाता है। तो हम तो उस वक्त कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन अब सर मिलेंगे तो शायद उनको हम बता पाएंगे अच्छी तरह से। को ट्रॉफी जाके दिखाओगे सर को? यस जरूर। से बिना पढ़े ले आए हैं? यस जी। चलो, उनके यहाँ से बोला कि आपके यहाँ से कोई लाया तो बता दीजिए। जी सर जरूर। खैर, ये बची हुई है, इसके हाथ में ट्रॉफी है और इससे ही बात करना ज़रूरी है, टॉपर छूटे ना कोई। नाम बताओ तुम अपना। मेरा नाम अंजलि कुमार है। चश्मा पढ़ने से लगा है कि पबजी खेल के? नहीं, पढ़ने से लगा है। अच्छा, तो क्या रहा है शिक्षा का योगदान क्या रहा है अभी तक का, और इस कोचिंग के बारे में जो उड़ान है क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और
हम जब आर्ट्स लिए थे तो सब बोलता था कि ये तो बहुत बेकार सब्जेक्ट है, अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा साइंस कॉमर्स ही होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए थे तो सर हमको बहुत मतलब इंस्पायर किए थे ये बोल के कि आर्ट्स ख़राब नहीं होता है, अच्छा होता है। तुमको पता है नोबेल प्राइज़ मिलता है, किसको पता है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? सब पढ़े हो गए नोबेल के बारे में? जीके में नोबेल प्राइज़ तो पढ़े ही होंगे। उसमें आर्ट्स भी सब्जेक्ट है, पता है ना? और हर बार इंडिया में अक्सर आर्ट्स वाले लेके आते हैं, साइंस वाइंस से इंडिया में नोबेल नहीं आता है, पता है? इस बार भी जो आया इकोनॉमिक्स से आया है, साइंस के तो दूसरे देश का ही अथी ले जाते हैं, आर्ट्स वाले नोबेल लेके आते हैं। यस सर। फिर भी लोग आर्ट्स कैसे देखते हैं? आर्ट्स को सब सोचते हैं ऐसे वो अच्छा नहीं है वो चीज़, साइंस मतलब आर्ट्स साइंस के नौकरी नहीं मिलेगी यस आर्ट्स वालों को। यस सर। डॉक्टर इंजीनियर को तो मिल भी जाएगी। नाम बताओ। अंजलि कुमारी। तुमको ये कब मिला है? जी सर। कहाँ से आते हो? पटवा टोली। पटवा टोली। बगल अच्छा में। यहाँ से। जी क्या कहना चाहोगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छा पढ़ाया, हमको तो बहुत अच्छा लगा पढ़ाई उनका। क्या पढ़ाया, मतलब टेस्ट कैसा रहा है? टेस्ट देते थे? तुम भी फीस माफ़ करवाए हो? सर हम तो 3 महीने से पढ़े हैं। हाँ? 3 महीने तक से? ही पढ़े। अच्छा तुम न्यू ज्वाइन किए हो, जी तो क्या सुन के ज्वाइन किया? मतलब यहाँ ने का बाहर से तुमको मरिया नहीं दिखाई बाहर से? इसमें कहाँ पढ़ने जाएंगे? सर पढ़ाई से मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ है। तुमसे इसलिए पूछा कि तुम 3 महीना पहले आए हो, हम बाहर से आज हमको दिखाए ना कोचिंग, हम क्या अच्छा इसमें जाना है? ऐसा पहला रिएक्शन नहीं था, तो तुम यहाँ एडमिशन क्या सोच के ले लिया? क्या सोचे मतलब यहाँ पे कुछ तो होगा? सर हम तो पढ़ाई देखने आती, ये जो भी चीज़ें हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लालगंज में आर्ट्स की सबसे अच्छे टीचर तुमको यही लगे हैं? जी सर। इसीलिए यस सर। बहुत अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली ये उड़ान इंस्टीट्यूट था और यहाँ पे हम टॉपर से मिलने आए थे। हम कोशिश करें कि हर संडे को या किसी दिन छुट्टी के दिन ऐसे ही शिक्षकों से किसी मुद्दे पे, बच्चों से किसी मुद्दे पे बात करें और आके मिलते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। अगर कोई खबर पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये इंस्टीट्यूट, यहाँ के बच्चे और उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो फीस माफ़ करने वाली वो कैसी लग रही है।